हाय आई एम संतोषी। वेलकम बैक टू माई मदरहुड जर्नी। तो फ्रेंड्स, सुबह 6 बजे से 6:30 बज चुके हैं और आधा घंटा बीत चुका है। इसमें मेरी बेटी अभी तक सोई नहीं। तो नींद तो ख़राब हो ही गई थी। तो मैंने सोचा अब क्या करते हैं, तो घर के थोड़े से काम निपटा लिया जाए। आज सुबह सुबह के 6 बजे से ही की जाए। तो मैंने सबसे पहले तो अपने लिए एक अच्छी सी चाय बनाई। और ये टब मैंने ख़रीद के रखा था क्योंकि हमारे यहाँ ना पानी स्टोर करके रखना पड़ता है। तो ये लाल वाला टब और ये बड़ा वाला टब तो मुझे 150 रुपये का पड़ा है। तो सबसे पहले तो टंकी चेक करनी होती है कि टंकी खाली है या नहीं खाली है, क्योंकि बहुत दिनों से ना मुझे पता ही नहीं चल रहा था मेरी टंकी खाली है या फुल भरी है। तो मैंने ये देखा कि सब ने गेहूँ काट लिया। हमारे यहाँ तो आसपास के साथ जितने भी खेत है सब में गेहूँ कट चुके हैं। ये देखो कितने सारे खेत है जो कट गए हैं। मुझे अभी देखने का मौका मिला क्योंकि मैं घर से बाहर ही नहीं आती। मुझे टाइम ही नहीं मिलता कि मैं घर से बाहर आऊँ। एक तो ये यहाँ पे ना मच्छर बहुत है, तो मैं ना कोशिश ये करती हूँ कि जितना कम हो सके घर से बाहर निकलूँ ताकि घर के अंदर मच्छर ना जाए, क्योंकि हमारे यहाँ ना जाली वाला गेट है नहीं। तो फ्रेंड्स, ये है मेरी बेटी के लंगोट जो मुझे महालक्ष्मी किट से मिले थे, और ये 12 के 12 हैं। बहुत अच्छे हैं, अच्छी क्वालिटी के हैं, कॉटन के हैं। मैं इसको ही ज़्यादातर बनाती हूँ। तो मैंने धो के रखे थे तो फैले हुए थे। ये 12 के 12 जितने लंगोट है ना, ये एक ही साथ यूज़ होते हैं। कभी कभी तो पूरे दिन में 12 लग जाते हैं और कभी कभी ना ये एक ही दिन में कम टॉयलेट करती है। तो इसको ना बार बार ये पहनाना होता है। तो डायपर मैंने इसका चेंज कर दिया था। अब मैंने इसको अपनी लंगोट पहना दी। अब ये टॉयलेट कर चुके हैं। अब इसे लग रही है भूख, लेकिन जब तक ये थोड़ी देर के लिए शांत है मैं सोच रही हूँ अपने कपड़े जितने हैं सारे के सारे तय करके रख लूँ, क्योंकि कल धुले हुए कपड़े ना मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि उन्हें समेट के रखने के लिए, तय करके रखने में। तो आधे कपड़े यहाँ फैले आधे वहाँ फैले। इसके लंगोट भी इधर उधर फैली हुई है, तो मैं सब इकट्ठी करके रख रही हूँ ताकि इमरजेंसी में ना मुझे सामान मिल चुके। तो तब तक 7 बज चुके हैं। अब ये ज़्यादा ही रो रही थी तो मैंने उसको गोद में ले लिया। अभी तक मैंने कुछ भी घर के काम नहीं किया और आज तो मुझे बिल्कुल भी लग नहीं रहा कि मुझे आराम मिलेगा, क्योंकि जब इसे लंगोट पहना दो ना तो ये जितनी बार टॉयलेट करती है उतनी बार उठ जाती है, तो बिल्कुल भी सोती नहीं है। और आज तो मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई है। सुबह से मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ चाय पिया, ना नहाई हूँ ना धोई हूँ, ना मैंने ब्रश किया, कुछ भी नहीं कर रखा, मुँह पे पानी भी नहीं डाल रखा है। मेरा शुरुआत दिन की ऐसी होती है और एंडिंग भी दिन की ऐसी होती है। जब ये सो रही होती है तब तो मैं अपने बचे हुए काम कर लेती हूँ, वरना जब ये जगी रही होती है तो मैं कुछ नहीं करती, क्योंकि कोई है नहीं इसे रोकने वाला। अब ये रो रही है, अब ये कंटिन्यू रोई जा रही है। तो अब मैं इसको पिलाऊंगी दूध, लेकिन दूध पिलाने के बाद भी ये शांत नहीं हुई, ये दोबारा उठ गई। तो मैंने थोड़ा बहुत इसी बीच अपने घर के छोटे मोटे काम किए थे, मतलब कपड़े तय करके रखे थे जो मैंने कल धुले हुए थे। ये सारे उस वाले बगल वाले बेड पे फैले हुए हैं। तो यहाँ पे कुर्सी पे बैठ के ना मैं इसको दूध पिलाती हूँ, क्योंकि वो पोजीशन ना सही होती है इसको दूध पिलाने की। दूध पिलाने के बाद ना इसको डकार दिला रही हूँ ताकि थोड़ा सा ना डकार निकाल ले, क्योंकि ये जितनी परेशान हो रही है ना डकार की वजह से हो रही है, क्योंकि गैस में जब फंसी रहती है ना तो ये बच्चा ऐसे ही परेशान करता है। रिलीफ मिलते ही ना मेरी लड़की सो गई। तो मैंने थोड़ा सा खाना खाया। तो सुबह के 11 बज रहे हैं और मुझे इस टाइम लग रही है भूख। तो आधे घंटे ही सोई थी मैं कि ये फिर से उठ के बैठ गई है। अब ये लग नहीं रहा कि सोएगी, कि मैंने सोचा पहले खाना खा के थोड़ी देर सो जाती हूँ, पर इसने मुझे इतना भी टाइम नहीं दिया। खाना खा के मैं लेटी, इस बीच ये 2 बार उठ चुकी है और इसके बाद तो इसने टॉयलेट कर दिया था। तो मैंने सोचा इसे डायपर पहना के सुला देती, तो मैंने इसे डायपर पहना दिया, लेकिन ये फिर भी उठ गई है। अब इसे डकार दिलानी बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, मैं जितनी बार इसको दूध पिलाती हूँ उससे पहले मैं इसको डकार ज़रूर दिलाती हूँ, और पिलाने के बाद भी इसे डकार दिलानी बहुत ज़रूरी होती है। तो दोपहर के 3 बज गए इसको नहलाते नहलाते। तो यहाँ पे ना मैंने इसे नहलाया है इसलिए क्योंकि इसे बहुत गर्मी लग रही थी और मुझे ये सोने नहीं दे रही थी। तो मैंने सोचा चलो इसे नहला दूँ, और जब इसे नींद ही नहीं आ रही है तो चलो इसको नहलाने का काम ख़त्म कर देते। तो यहाँ पे मैंने अपनी बेटी को ना प्यार से नहला दिया। अब ये थोड़ी देर शांत बैठी थी तो मैंने सोचा चलो अपने कपड़े बदल लूँ। मेरे कपड़े ना इसने गीले कर दिए थे ऊपर से। तो मैंने ना अपने कपड़े, अपनी टी शर्ट चेंज कर ली। यहाँ पे ये देखो मेरा पेट बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है। अब इसमें पेन तो इतना बचा नहीं है, लेकिन ये ना बिल्कुल भी अंदर नहीं जा रहा है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। बेल्ट तो मैं कंटिन्यू लगा रही हूँ, लेकिन ये फिर भी ऐसे ही हो रहा है। मुझे डर है कि कहीं ये वापस अंदर जाए या ना जाए। यहाँ पे मैंने इसको ये फ्रॉक पहनाई है क्योंकि इसके बाकी के कपड़े गिले हो गए थे, लेकिन शाम होते होते इसने इतने कपड़े गिले कर दिया ना। यहाँ पे ये बेचारी फिर से उठ गई है और शाम के 5 बज रहे हैं और मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि ये ना मैं सोच रही थी कि मैं खाना बना लूँ। आज मेरे पास शाम का खाना कुछ भी नहीं है, मुझे फ्रेश बनाना पड़ेगा। तो मैं ना थोड़ा बासी रखती हूँ ताकि मुझे खाने को मिल जाए, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगती है ना तो कंट्रोल नहीं होता, और इसके साथ टाइम नहीं मिलता कि मैं बार बार जाके बनाऊँ। इतनी कोशिश होती है ना मेरी तो मैं एक ही बार में खाना बना लेती हूँ। तो ये दोबारा उठ गई है। मैंने सोचा थोड़ी देर ये शांत रहेगी तो मैं कुछ करूँ, लेकिन ये मैडम फिर से उठ गई। तो मैंने यहाँ पे ना थोड़ा सा दूध बनाया, फार्मूला दूध, सोचा आज इसे पिला दूँ, पर ये पीने को ही तैयार नहीं हो रही है। मैं क्या करूँ, मेरे को ना कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मुझे खाना भी बनाना है, जितना जल्दी खाना बनाऊंगी उतना ज़्यादा सही रहेगा। मेरे ना पूरे ब्रेस्ट, मैंने कंटिन्यू सुबह से दूध पी रही थी, इसकी वजह से ना मेरे ब्रेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। ये मैडम पीने के लिए तैयार ही नहीं है। अब मेरे को ना ब्रेस्ट में कंटिन्यू पेन होता रहता है, क्योंकि जब ये कंटिन्यू पीती है तो ऐसे ही होता है। अभी देखो शाम के 6 बज गए हैं, लेकिन अभी तक इसने दूध नहीं पिया और मेरा खाना भी नहीं हुआ। तो मैंने ना थोड़ी सी सब्जी बनाई थी अपने लिए,
थोड़ी सी दाल बना के रख ली। रोटी बनानी बाकी है, बस रोटी ही चढ़ानी थी कि ये फिर से रोना शुरू कर दिया। तो ये मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं देती कि मैं कुछ भी करूँ। 6 बज चुका है, इसने फिर से रोना शुरू कर दिया। ये जितनी देर शांत रहती है मेरा उतनी देर ही काम होता है। ये थोड़ी देर और शांत हो जाती तो मैं अपने लिए रोटी बना लूँ, पर इसने ना रोना इतना शुरू कर दिया था कि मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। अब मैंने इसे गोद में ले लिया। अब मैं क्या करूँ, तो मुझे बहुत ही भूख लग रही थी, तो मैंने बासी रोटी उठाई, उसमें अपनी लौकी वाली सब्ज़ी डाली है और इसके साथ मैंने ये खा लिया। यहाँ पे मेरे कितने दिन तो ऐसे ही चले जाते हैं जब मुझे बासी खा के ऐसे ही गुजारा करना पड़ता है, क्योंकि मैंने अभी तक रोटी बनाई नहीं है और मुझे भूख भी बहुत ज़ोर की लग रही है। तो मुझे ना ये ऐसे ही खाना पड़ेगा। टेस्ट तो कुछ आ नहीं रहा, पर मुझे इससे ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। शाम के 7 बज चुके हैं और जितना जल्दी हो सकेगा मेरे को रोटी तैयार करनी है। अभी ये थोड़ी देर के लिए शांत बैठी है, तो मैं फटाफट अपना आटा गूँथ के तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों में ना आपका टाइम कंज्यूम होता है और इतना टाइम आपके पास होता नहीं। वैसे तो मुझे मेरी बेटी ने एक चीज़ तो सिखा दी, माँ बनने के बाद ना मैं ये छोटे छोटे काम ना कुछ ज़्यादा ही फास्ट करने लगी हूँ। मैंने ना मुश्किल से 5 मिनट से भी कम टाइम में ना अपना आटा गूँथ के तैयार कर लिया और 15-16 रोटियाँ तैयार करके रख ली है, क्योंकि जितना हो जल्दी हो सके ना उतना मैं जल्दी काम करने की कोशिश करती हूँ। पर ये ना बीच में रोने लगी, मेरी 3-4 रोटियाँ बच गई थी सेकने के लिए। अब ये रोई जा रही थी, तो मैंने उसको गोद में ले लिया। अब एक हाथ से काम चलाना पड़ेगा। पता चल रहा है कि माँ मल्टीटास्किंग कैसे कर लेती है। अब मैं धीरे धीरे ना बहुत सारी चीज़ें एक हाथ से करना शुरू कर दिया है और बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए सफ़र अपना मदरहुड जर्नी का तय करना। मैं सोच रही हूँ कब मेरी बेटी बड़ी होगी और कब सारी चीज़ें ठीक होगी। बट कोई बात नहीं, लोग कहते हैं इन्जॉय करो, मैं इन्जॉय कर रही हूँ, अकेले ही इन्जॉय कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड तो मेरे पास इस टाइम है नहीं, वो बाहर गए हैं। जब तक वो आएंगे तब तक ये 6 महीने की हो चुकी होगी। 6 महीने तक मुझे इसे अकेले ही संभालना है। फिर तो हस्बैंड आ जाएंगे तो कुछ टाइम ये उनके साथ रहेगी, तो मेरे को थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा। बेटी को बड़ा करना कितना मुश्किल काम है, बेटी हो या बेटा, बच्चों को बड़ा करना ना सच में बहुत मुश्किल काम है। मेरे लिए ना बहुत मुश्किल है, बहुत 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 मुश्किल, क्योंकि मैं और मेरी बेटी इस टाइम बिल्कुल अकेले हैं, एक दूसरे के साथ है। पर पता है मुझे इसको देख के ना बहुत खुशी होती है। मेरे को ना जो लाइफ में बहुत स्ट्रेस वगैरह फील होता है ना, तो मैं उसे देख के ना थोड़ी देर के लिए खुश हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे ना ये बहुत स्ट्रेस फ्री कर देती है। लेकिन स्ट्रेस भी इसी की वजह से होता है कि मैं कैसे करूँगी कैसे नहीं। मेरा मनोबल ना टूट जाता है, मुझे बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास की ना कमी महसूस होती है। मुझे बहुत रोना आता है, बहुत डिप्रेशन जैसा लगता है, पर मैं क्या करूँ। पर मेरे को अपनी बेटी के लिए ये सब कुछ करना पड़ेगा। बहुत मुश्किल है एक एक दिन इसके साथ निकालना। मल्टीटास्किंग हो जाती है, बहुत कुछ झेलना पड़ता है मुझे। मेंटली ना बहुत ज़्यादा प्रेशर महसूस होता है। पर मुझे अच्छा लगता है कि यार चलो थोड़ी थोड़ी टाइम पे ना बढ़ी जाएगी, क्योंकि जब मैं इसकी पुरानी पिक्चर देखती हूँ मैं सोचती हूँ 1 महीने में कितनी बड़ी हो गई है। अब कुछ टाइम बाद ये स्कूल जाने लग जाएगी, फिर कुछ टाइम बाद ये कॉलेज जाएगी, फिर कुछ टाइम बाद इसकी शादी हो जाएगी और मैं बूढ़ी हो जाऊँगी और मैं ख़त्म मर जाऊँगी। ये मुझे याद भी रखेगी, इसको कैसा लगेगा कि मैं उसका बचपन कैसा था कैसा नहीं था। बस यही चीज़ें मेरे दिमाग में चलती रहती है, पता नहीं क्या क्या सोचती हूँ, मुझे कुछ भी याद नहीं रहता। अकेले रहते हो ना तो यही चीज़ें मेरे दिमाग में चलती है, बस मैं और मेरी बेटी और मेरी छोटी सी ज़िंदगी। इसके सिवा ना मेरे को ना तो कोई गम होता है और ना ही मुझे कोई खुशी महसूस होती है। बस इसी के साथ मेरी ज़िंदगी निपटती जा रही है। 7:30 बज चुके हैं, तो मैंने सोचा ये शांत बैठी है तो मैं थोड़ी देर के लिए खाना खा लेती हूँ। खाना खा के मुझे इसके लिए मसाज करना है और इसको डायपर पहना के इसको सुलाना है, दूध पिलाना है। पूरी रात मेरा ऐसे ही कटने वाला, तो अब मैं और मेरी बेटी साथ में रहेंगे, क्योंकि अब मेरे पास कोई भी बाहर का काम नहीं है। अब इसकी जब तक सो रही है तब तक मैं अपना खाने पीने का काम निपटा लूँ। 9 बज चुका है, अब इसको मसाज करके सुलाना तो पड़ेगा ही। आजकल ना ये मसाज करते हुए बहुत ज़्यादा रोने लगी है, क्योंकि जैसे जैसे बड़ी हो रही है ना मुझे ऐसा लग रहा है इसमें बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। क्योंकि पहले नहीं रोती थी, अब ये ना रोने लगी है, क्योंकि अब ना इसको ये ऐसा लगता है कि मैं इसको परेशान कर रही हूँ। पता नहीं ऐसे ही लगता होगा, तभी ये बहुत ज़्यादा रोती है, खासकर तब जब मैं इसको मसाज करती हूँ। वैसे मैं इसके पेट पे ज़्यादा मसाज करती हूँ ताकि इसको ना थोड़ा आराम मिल जाए। मेरी बेटी को ना पेट में गैस वगैरह का कोई दिक्कत अभी तक मुझे महसूस हुआ नहीं है, क्योंकि मैं इसके पेट पे ना ज़्यादा मसाज करती हूँ। पेट पे मसाज करने से ना बच्चों को काफ़ी आराम मिलता है। तो 9:30 बज चुके हैं और इसका रोना बंद नहीं हुआ। अब ये सोएगी तो मैं इसको सुलाती हूँ। फ्रेंड्स, तो मिलती हूँ आपको नई वीडियो में।